सर पहला सवाल आपसे ये है, आपने एक बयान दिया था जो अगर सरकार हमें अगर अनुमति दे तो हम कई लोगों को हम चित्रे उड़ा देंगे, वो कई लोग कौन है? देखिए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और हम जो है ना सरकार पर, कानून पर और यहाँ के संविधान पर भरोसा रखते हैं। मैंने एक ओवैसी जी का बयान आया था कि अगर यहाँ से पुलिस हटा दी जाए देश से 15 मिनट के लिए तो हम हिंदुओं से देश खाली करा लेंगे। उसमें मैंने बोला था कि देखिए, हिंदू 100 करोड़ है और जब 20 करोड़ होके ये 15 मिनट का समय मांगते हैं तो सोचिए 100 करोड़ वालों को कितना समय लगेगा। तो ऐसा कोई मेरा वो नहीं था कि किसी विशेष वर्ग को हमको देश से भगाना है या किसी को हटाना है। हम देश से किसी को न भगाना चाहते हैं न किसी को यहाँ से हटाना चाहते हैं। जो इज्जत सम्मान से रहते हैं हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन ये है कि ये देखिए, हिंदुओं का देश है, कानून व्यवस्था से चलने वाला देश है और हम यही चाहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था के हिसाब से, यहाँ की पुलिस के हिसाब से, यहाँ की अदालत के हिसाब से ही देश चले। देश शरिया कानून से न चला था न चलेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये कोई काबुल या अफगानिस्तान या पाकिस्तान या इराक, ईरान नहीं है। तो जो लोग इस देश को शरिया से चलाना चाहते हैं उनके लिए मैंने बोला था। मैंने ऐसा के लिए देश से भगाने के लिए। मतलब आप भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मैं हिंदू राष्ट्र का, हमारा हिंदू महासभा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और पूरे देश में हम 10 करोड़ हस्ताक्षर करा रहे हैं 1 साल के अंदर। और आगे स्थापना दिवस से माननीय मोदी जी को ज्ञापन के माध्यम से हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे मुसलमान या ईसाई को देश से भगा देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में अब्दुल कलाम पैदा हो, अफजल नहीं। हमारे देश में सर्व तन से जुदा नहीं चलेगा। हमारे देश का कानून व्यवस्था के हिसाब से चलेगा और हम ये चाहते हैं एक देश एक कानून, सबको समान शिक्षा नीति। ठीक, मुसलमानों के भी बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, IPS IAS हों, जिससे देश का, हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाए। ना कि वो पत्थरबाजी करें, ना वो पेट्रोल बम चलाए, ना किसी का सर तन से जुदा करें। उसके हम लोग खिलाफ हैं। अच्छा सर, आपने कहा जो अभी हम चाहते हैं जो देश में एक तरीके से सब आगे बढ़े, सब चले, लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर उस वक्त कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की जो तवज्जो अभी है वो उस कम नहीं हो जाएगा? देखिए, सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था उस समय पर मुसलमानों के एक विशेष वर्ग के कहने पर अलग राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। और ये देश की जो लड़ाई थी, हिंदू राष्ट्र आज से नहीं है, ये सनातन धर्म आज सदियों से चला आ रहा है और ये पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो कोई नई मांग नहीं है हमारी। हमने जो लड़ाई लड़ी थी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही लड़ी थी। और हिंदू महासभा सन 1915 से, जब से मुस्लिम लीग के टाइम से ये हिंदू महासभा का भी स्थापना हुआ है और तब से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ही मांग कर रही है। अच्छा। और सरकारें आई नहीं किया उन्होंने। अभी सनातनी सरकार है, हमको आशा है कि हम जिस प्रकार इन्होंने 370 हटाया, जिस प्रकार 3 तलाक कानून लाए, उसी प्रकार देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे। पिछले 8 साल से तकरीबन मोदी जी की सरकार है, मतलब देश में, मतलब अब तक नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है आगे हो पाएगा हिंदू राष्ट्र, बन पाएगा? 8 साल से नहीं हो पाया, लेकिन मैंने ये 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है और अभी 2 महीना हुआ है और हमें आशा है कि ये 2024 के चुनाव के पहले इसकी घोषणा जरूर होगी। विपक्ष कह रही है, यानी कि कांग्रेस समेत कई ऐसे पार्टी हैं जो विपक्ष में, वो कह रहे हैं जो देश में कई सारे मुद्दा हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जो मोदी जी के पक्ष में जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र, वो हिंदुओं की बात करते हैं। देखिए, देश तो हिंदुओं का है। आप ये दुर्भाग्य समझिए कि जहाँ जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का, उनके शासनकाल में आज राजस्थान में क्या हो रहा है। देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है, जिसका पर्दाफाश अभी पुलिस ने किया बिहार में आपके। तो हिंदुओं के देश में ये साजिशें चल रही हैं आज से नहीं, बहुत दिन से। सन 2040 में कुछ इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पेपर भी मिले और उन लोगों को यहाँ की पुलिस ने अंदर भी किया है। और राजस्थान में देखिए क्या दशा है। हिंदू अगर यात्रा निकालता है तो पथराव होता है और अभी करंट में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा रोक दी। अब बताइए, हम हमारे देश में भगवान शिव की यात्रा नहीं निकाल सकते, तो फिर मतलब क्या है इस देश में रहने का? और ये कांग्रेस पार्टी को इसका कांग्रेस का जो पतन हुआ है, आज देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई खराब पार्टी नहीं थी, लेकिन आज 0 पे जो आई है ना, वो इसी कारण आई है क्योंकि इन्होंने शुरू से हिंदू विरोधी काम ही किए हैं। अच्छा। राजस्थान के सीएम ने अभी लेटेस्ट उन्होंने ऑर्डर किया है, राजस्थान में कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? आप देखिए,
जब मुसलमानों के त्योहार में ताजिया निकलते हैं हम विरोध नहीं करते। आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी हिंदू ने या किसी हिंदू संगठन ने विरोध किया हो कि ताजिया मत निकालो। आप निकालिए, शौक से निकालिए, और हम उसमें पार्टिसिपेट भी हिंदुओं ने किया है। लेकिन राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जो हिंदू मुख्यमंत्री है, और वो अपने ऑर्डर करता है कि यहाँ से कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? और इसका जवाब जनता देगी आने वाले चुनाव में। अशोक गहलोत सर, कोई और रीजन भी तो हो सकता है, जरूरी है इसको हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा बनाया जाए? हाँ जी, कावड़ यात्रा रोकने का, मना करने का कोई और रीजन भी तो हो सकता क्या है ना? रीजन हो सकता है? देखिए, अगर कांवड़िया कुछ पथराव करते हैं, उपद्रव करते हैं, आपके पास पुलिस है, आपके नहीं पास तो ये साबित कहाँ से होता है कि हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा बन रहा है? क्यों नहीं है? आप बताइए, क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ हिंदुओं का ही क्यों रोका जा रहा है? नहीं, आपने ये कंफर्म किया सर, आपने ये कंफर्म किया? हिंदू मुस्लिम क्यों? और आप देखिए बंगाल में महाकाली का कितना गंदा पोस्टर लगाया गया, उसको कितना सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने का काम किया गया। ये क्या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है? और कांवड़ यात्रा में कौन सा, देखिए, कांवड़िया आपका रास्ता रोक रहे हो तो साइड से निकल के जा रहे हैं ना, तो क्यों रोकने का? ये हिंदुओं का देश है, और यहाँ आप हिंदुओं के ही कामों को रोकोगे तो फिर मतलब नहीं है ना यहाँ रहने का। जी सर, आपने जो कहा, जो आपका जो ये 1 अप्रैल से जो चल रहा है, उसमें मोदी जी के भी गढ़ में आप लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं रैलियां वगैरह, तो कहीं कनेक्शन है क्या आप लोगों का सीधा? तो नहीं, हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं भाजपा का सदस्य भी नहीं हूँ, ना मैं कभी मोदी जी से मिला। हाँ, मैंने मोदी जी के गांव वडनगर में भी हिंदू राष्ट्र का कार्यक्रम किया था, और वहाँ के पूरे गांव के कम से कम 3000 लोग इकट्ठे हुए थे। अभी बनारस में भी, जहाँ के वो सांसद हैं, वहाँ पर भी हमने हिंदू राष्ट्र अभियान का शुरुआत की है, और वहाँ भी अच्छे लोग, BHU के प्रोफेसर, दूसरे जो संगठन हैं, हम देखिए दूसरों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे हैं हम उनको एकत्रित कर रहे हैं, और कई संगठनों के लोग एक साथ एक मंच पर आए। अच्छा, तो आप लोग को सर ऐसा क्यों लग रहा है, जो मतलब देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो मतलब हिंदुओं पर तांडव कर रहा है, हिंदुओं पर चढ़ाई कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? आप देखिए कि हिंदू अगर कोई कार्यक्रम करता है, चाहे भगवान राम की यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, या कोई दूसरा कार्यक्रम हो, उसको रोका जाता है। जबकि जो अल्पसंख्यक हैं, उनके किसी कार्यक्रम को आप बता दीजिए हिंदू विरोध करते हैं, या उनको रोकते हैं, या उनको मना करते हैं। कभी आप बताइए, आपने कभी देखा है या मना किया? आपने कभी देखा हिंदुओं ने ताजिया निकल रहे हैं और वहाँ पर उपद्रव किया? कभी नहीं करते। तो जब हम आपके कार्यक्रम को अपना मतलब सहयोग, सपोर्ट और सफल बनाने का काम करते हैं, तो आपका भी इस देश में रहते हैं, आप, ये भारत देश है और ये संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। तो यहाँ आपको भी हिंदुओं के प्रति उतना ही ईमानदार और उतनी इज्जत देना। आप इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। और ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। यही बात तो मतलब सब तो यही कह रहे हैं ना, लेकिन आप भी जो यही कह रहे हैं, जो देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, सबकी तो मांग यही है। कहाँ मांग है? आप बताइए। ओवैसी जी औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। औरंगजेब कौन था? इस देश का लुटेरा था, जिसने आक्रमण किया और देश का मंदिरों को, देश के जेवरातों को लूट कर लेके गया। और आप एक लुटेरे के उसमें चादर चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप औरंगजेब के वंशज हैं क्या? आप हिंदू मुसलमान हैं ना, और ये देश में आप स्वेच्छा से रहे हैं। बंटवारा के टाइम पे तो आपके परिवार वाले नहीं गए पाकिस्तान। तो जब आप देश में रह रहे हैं, उन्हीं ओवैसी जी की बात करता हूँ कि जब वो सांसद सदस्य होते हैं और संविधान की शपथ लेकर जब बाहर आते हैं और मीडिया के आप लोग जब सवाल करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। अरे क्यों नहीं बोलोगे? वंदे मातरम बोलना क्या अपराध है? आप भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। और अगर आपको वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है तो आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान चले जाइए, यहाँ रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। चलिए, शुक्रिया।